ह्रस्वंत अंग को दीर्घ होता है, आदि सुपर में रहने पर भी हो गया था कलिंग। हाँ, इसके बाद आया अतो भिष ऐस, अतो भिष ऐस, अतः पंचमेकवचनान्तं भिष भिषः षष्ठेकवचनान्तं ऐस् प्रथमैकवचनान्तं त्रिपदमिदं सूत्रम्। अतः पंचमे क्या, हाँ, अतः पंचमेकवचनान्तं भिषः षष्ठेकवचनान्तं ऐस् प्रथमैकवचनान्तं त्रिपदमिदं सूत्रम्। हो गया। अतः अदंत अंग से पर में विद्यमान भिष के स्थान पर ऐस आदेश होता है। अदंत अंग से पर में विद्यमान भिष के स्थान पर ऐस आदेश होता है। अदंत अंग से पर में विद्यमान भिष के स्थान पर ऐस आदेश होता है। अदंत अंग से, अदंत अंग का जो अर्थ मालूम है, रस्वंत, रस्व अकारांत जो अंग होगा उसे अदंत अंग कहते हैं। ठीक है, अथवा अदंत अंग लिखो, चाहे रस्व अकारांत अंग से पर में विद्यमान भिष के स्थान पर ऐस आदेश होता है, ऐसा बोलो। ठीक है, अदंत अंग चाहे रस्व अकारांत अंग, दोनों का मतलब एक ही है। रस्व अकारांत अंग से पर में विद्यमान भिष के स्थान पर ऐस आदेश होता है। ह्रस्व अकारांत अंग से पर में विद्यमान भिष के स्थान पर ऐस आदेश होता है। इसके बाद आया ङेर्यः, एक साथ लिखो तब बताते। ङेर्यः, ङेः षष्ठेकवचनान्तं यः प्रथमैकवचनान्तं द्विपदमिदं सूत्रम्। ङेः षष्ठेकवचनान्तं यः प्रथमैकवचनान्तं द्विपदमिदं सूत्रम्। ङेः षष्ठेकवचनान्तं यः प्रथमैकवचनान्तं द्विपदमिदं सूत्रम्। अदंत, क्या लिखा, अदंत अंग से अथवा रस्व अकारांत अंग से पर में विद्यमान ङे के स्थान पर यह आदेश होता है। रस्व अकारांत अंग से पर में विद्यमान ङे के स्थान पर यकार आदेश होता है। ह्रस्व अकारांत अंग से पर में विद्यमान ङे के स्थान पर य आदेश होता है, यकार आदेश होता है। स्थानिबदादेशो नल विधौ, स्थानिबदादेशो नल विधौ, स्थानिबत अव्ययपदम आदेशः प्रथमैकवचनान्तं, स्थानिवत् अव्ययपदम आदेशः प्रथमैकवचनान्तं अनल विधौ सप्तमेकवचनान्तं त्रिपदमिदं सूत्रम्। स्थानिवत् अव्ययपदम आदेशः प्रथमैकवचनान्तं अनल विधौ सप्तमेकवचनान्तं त्रिपदमिदं सूत्रम्।
स्थानिवत् अव्ययपदम् आदेशः प्रथमैकवचनान्तम् अनल्विधौ सप्तम्येकवचनान्तं त्रिपदमिदं सूत्रम्। स्थानिवत् अव्ययपदम् आदेशः प्रथमैकवचनान्तम् अनल्विधौ सप्तम्येकवचनान्तं त्रिपदमिदं सूत्रम्। आदेश स्थानिवत् होता है, आदेश स्थानिवत् होता है स्थानिरूप अलाश्रय विधि में तो नहीं। आदेश स्थानिवत् होता है स्थानिरूप अलाश्रय विधि में तो नहीं। स्थानिरूप अलाश्रय विधि में तो नहीं। आदेश स्थानिवत् होता है स्थानिरूप अलाश्रय विधि में तो नहीं। देखिए, अब ये देखना ये है, इसको थोड़ा समझना पड़ता है। इस अर्थ तो एकदम आसान लग रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं है। अभी जब आएगा प्रयोग बताते हैं। अब हम तृतीया विभक्ति किस सूत्र से किए थे? कर्तृकरणयोस् तृतीया। द्वितीया विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा था? प्रथमा करने वाला सूत्र प्रातिपदिकार्थ लिंग। हाँ, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये प्रथमा विभक्ति करने वाला सूत्र है। द्वितीया विभक्ति करने वाला सूत्र बताओ कौन सा है? बताओ, नहीं पता। कर्मणि द्वितीया। कौन सूत्र है? कर्मणि द्वितीया। और तृतीया विभक्ति करने वाला सूत्र है कर्तृकरणयोस् तृतीया। कर्तृकरणयोस् तृतीया जो सूत्र है तृतीया करता है, कर्मणि द्वितीया द्वितीया करता है, और प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र प्रथमा विभक्ति करता है। प्रथमा द्वितीया तृतीया करने वाले अलग अलग हैं। फिर उनके उनमें से जो एक वचन करने वाला अथवा द्विवचन करने वाला द्विवचन एक वचने, उनमें से बहुवचन करने वाला बहुषु बहुवचनम। ठीक है, ये सूत्र है। ठीक है, ये है। तो हमने सबसे पहले, अब हम तृतीया का बहुवचन ले आते हैं। राम शब्द से तृतीया का बहुवचन ले आते हैं। तृतीया का बहुवचन क्या है? तृतीया का बहुवचन क्या है? भिस। ठीक है, तृतीया का बहुवचन क्या है? भिस। तृतीया का बहुवचन है भिस। राम तृतीया का बहुवचन नहीं है, वो तृतीया का बहुवचनांत है। राम क्या है? तृतीया का बहुवचनांत है। तृतीया का बहुवचन राम कैसे हो जाएगा? अरे राम ही। ज्योतिष पढ़ने से व्याकरण का ज्ञान नहीं ना होगा। हाँ, तृतीया का बहुवचनांत क्या है? राम ही। बहुवचनांत है, बहुवचन नहीं है। क्योंकि जिसकी बहुवचन संज्ञा होती है वो बहुवचन होता है। बहुवचन संज्ञा सुप में क्रमशः होती है। पहली पंक्ति में जो है उसकी एक वचन, दूसरे में द्विवचन, तीसरे में जो है उनकी बहुवचन होती है। तो जब स्वादि की बहुवचन संज्ञा हो रही तो राम ही कैसे बहुवचन हो जाएगा? बहुवचन नहीं हो, बहुवचनांत है। राम ही क्या है? बहुवचनांत। तो राम शब्द से हमको बहुवचन, तृतीया का बहुवचन लाना है ना? तो बहुवचन किस सूत्र से लाएंगे?
बहुषु बहुवचनम। तृतीया किससे करेंगे? कर्तृकरणयोस् तृतीया से करेंगे। उन तृतीया तो तीन हैं, उन तीन में से बहुवचन किस सूत्र से करेंगे? बहुषु बहुवचनम। यहाँ यही बोलना पड़ेगा सबसे पहले। स्वौज समोज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च सूत्र के द्वारा राम शब्द से सारे विभक्तियां प्राप्त हैं। तो सारी विभक्तियां प्राप्त होने पर कर्तृकरण तृतीया के द्वारा तृतीया प्राप्त हो गई, और उन तृतीया में से भी बहुसु बहुवचनम के द्वारा बहुवचन कर दिया गया। ऐसे बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुवचन हुआ भिष, तो क्या बनेगा? राम भिष। इसको मिटाओ, मिटा के लिखो राम भिष। राम भिष। राम भिष। चलो राम भिष। राम भिष है। अब देखो यहाँ राम भिष है, तो हम सूत्र क्या लगाएंगे? लगाएंगे अतो भिष ऐस। अब कोई और सूत्र प्राप्त है तो बताओ, है? तो सबसे पहले राम शब्द से भिष आने के बाद हम राम भिष की करेंगे सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा, ठीक है। पद संज्ञा किसकी पद संज्ञा करेंगे? राम भिष की। सुप्तिगंतम पदम सूत्र से राम भिष की करेंगे पद संज्ञा। क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि ये सुबंत तदादि है। राम भिष क्या है? सुबंत तदादि है, इसीलिए इसकी हम पद संज्ञा करते हैं सबसे पहले, ठीक है। राम भिष की क्या हो गई? अब हम करते हैं फिर यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम से राम की अंग संज्ञा। भिष प्रत्यय पर में रहने पर राम की यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम से अंग संज्ञा कर देते हैं। तो अंग हो गया, पता लग गया कि राम भिष पद है, राम केवल क्या है? अंग है। अब भिष की हम करते हैं फिर क्या? विभक्तिश्च से विभक्ति संज्ञा, ताकि सकार का हलंतम से इस संज्ञा होकर के लोप न हो जाए, न विभक्तो तुष्मा सूत्र के द्वारा निषेध कर दिया जाए। नहीं तो सकार का हलंतम से इस संज्ञा हो जाता, फिर लोप हो जाता, क्योंकि उसको रोकना है ना। तो उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? भिष की विभक्तिश्च से विभक्ति संज्ञा। जब विभक्ति संज्ञा हो गई तो उसकी इस संज्ञा नहीं हो पाई, क्योंकि न विभक्तो तुष्मा बोलता है। विभक्ति में तवर्ग सकार मकार यदि हो तो उनकी इस संज्ञा नहीं होती है। तो हमने भिष की जब विभक्ति संज्ञा कर दिया तो विभक्ति का सकार हो गया, तो इस नाते हलंत्यम से इस संज्ञा नहीं हो सकती, तो रुक गया। तो इसलिए भिष की विभक्तिश्च सूत्र से विभक्ति संज्ञा हो गई। इतनी बात समझ में आई? राम भिष हो गया। अब हमको सूत्र लगाना है अतो भिष ऐस। अतो भिष ऐस, ठीक है। ये क्या कहता है? रस्वंत अंग से पर में विद्यमान भिष के स्थान पर ऐसे होता है। रस्वंत अंग, अंग क्या है? राम। कैसा अंग है? रस्व अकारांत अंग है, ऐसा बोलो। अंग है लेकिन कैसा अंग बोलता है? रस्व अकारांत। अदंत अंग बोले थे ना यार, अदंत अंग बोले हो चाहे रस्व, क्या लिखे थे? हाँ, रस्व अकारांत अंग बोलो। अदंत अंग का मतलब ही है रस्व अकारांत अंग। अंग क्या है? क्या है अंग? ओ, अंग क्या है? अंग क्या है बताओ? अंग संज्ञा किसकी हुई अभी? देखो इतना में राम की। किस सूत्र से?
देखो, स्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम। ध्यान तुम्हारे और कहीं है क्या? ध्यान क्यों नहीं देते हो? ध्यान रखना चाहिए ना। अभी बोल दिया। भिस क्या है? विभक्ति है। राम भिस क्या है? पद है। राम केवल क्या है? अंग है। अब इसे ध्यान दे को पढ़ोगे तब अच्छे बनोगे, नहीं तो जैसे ऐसे पढ़े रहे वैसे पढ़े रहोगे। रस्व अकारांत अंग क्या है? राम। रस्व अकारांत क्यों है? क्योंकि उसके अंत में रस्व अकार है, इसलिए रस्व अकारांत अंग है राम। ठीक है। उससे पर में विद्यमान भिस है, दिख रहा है, उसके स्थान पर ऐश आदेश हो जाता है। ऐश। अब इसको हटाओ, उसके स्थान पर ऐश कर दो। अब भिस नहीं रहा, भिस की जगह पर आ गया ऐश। राम ऐश हो गया। अब राम ऐश होने के बाद अब सूत्र बताओ, कौन सूत्र लग सकता है? कौन लग सकता है? कौन बोला? वृद्धिरेचि। वृद्धिरेचि लग सकता है। ठीक तो बोला, वो डर गया कि गड़बड़ बोल दिया हम हो जाए। हाँ, अब आध गुना छोड़ो, ये परे रहते आध गुना मत बोला करो। ठीक है। क्या? वृद्धिरेचि लगा दो। प्राप्त है तो लगा दो उसको, और उसको रोकेगा कौन? उसको रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है। वृद्धिरेचि तो उसका अपवाद है, वहां लिखा है ना। क्या? गुणापवाद लिखा है, गुण का यह अपवाद है। तो वृद्धिरेचि लग गई, वृद्धिरेचि सूत्र लग जाएगा तो क्या बनेगा? राम मकारोत्तरवर्ती अकार, इसके ऐ की जगह पर एक ऐ आ गया तो राम हल हो गया, तो रामैस, रामैस बन गया। सकार का रुत्व विसर्ग हो गया रामई। लिखो वहां वृद्धिरेचि। देखो वृद्धिरेचि, वृद्धिरेचि लिखा, ब्री है ब्री, वृद्धिरेचि। समझ गए ना? राम शब्द से कर्तृकरणयोस् तृतीया सूत्र के द्वारा तृतीया विभक्ति प्राप्त हो गई। फिर बहुसु बहुवचनम लगा करके बहुवचन भिसाया, राम भिस बना। बनने के बाद भिस के, राम भिस की सुप्तिंगंतम पदम सूत्र से पद संज्ञा कर दिया गया। उसके बाद यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम सूत्र के द्वारा भिस के परे रहते राम की अंग संज्ञा कर दिया गया। उसके बाद भिस की विभक्तिश्च सूत्र से विभक्ति संज्ञा कर दी गई। उसके बाद क्या बना? भिस में जो सकार का हलंत्यम से इस संज्ञा प्राप्त था उसको न विभक्तो तुष्मा सूत्र के द्वारा निषेध कर दिया गया। तो हमारा क्या बन गया अभी? राम भिस। तो इस परिस्थिति में राम रूप ह्रस्व अकारांत अंग से पर में जो बैठा हुआ भिस है उसके स्थान पर ऐस कर दिया गया तो बन गया राम ऐस। उसके बाद वृद्धिरेचि से वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गया तो बन गया रामैस। फिर सकार का ससज सोरु से रू और रेप का विसर्ग बन गया रामई ही। आया नहीं आया? आया समझ में तुमको? हाँ, रामई ही। अब भ्याम तो उसी तरह है। अब क्या नाम, अब ङे में आते हैं, भ्याम तो वही गया है। अब आते हैं चतुर्थी। चतुर्थी विभक्ति करने वाला सूत्र क्या है? सत्यम बताओ। चतुर्थी संप्रदाने, चतुर्थी संप्रदाने। अब यद्यपि संप्रदाने मतलब सम्यक रूप से जो दिया जाए वो संप्रदान। सम्यक रूप से देना क्या होता है? जो दिया जाए उसको पुनः वापस सम्यक रूप से देना, मतलब वो बिल्कुल उसका ही हो जाना, उसका बना देना। अब अपना अपनत्व समाप्त हो जाना ही अच्छे प्रकार से देना है। क्या? अपनत्व समाप्त हो जाना ही सम्यक देना। जो दिया और वो दिए हुए में ये मेरा है, ये भाव समाप्त हो गया। जो दिया जाए देने के पश्चात
मेरा है, ये भाव नहीं रहे। ठीक है, तुमने दे दिया गौदान, तो गौदान देने के बाद अब गौ में अब मेरी गौ है ऐसा भाव रहता है? अब मेरी नहीं है, वो तो ब्राह्मण की है, जिसको दिया उसकी हो गई, तो सम्यक दान हुआ। अब देते हो धोबी को कपड़े धोने के लिए, तो देते तो हो, तो क्या तुम्हारा अब अपना तो समाप्त हो जाता है कि 2-4 दिन लेट कर देता है तो क्यों इतने दिन लगा दिए? प्रेस नहीं ठीक से लगाए तो तुम तो गड़बड़ कर दी हो, काला लग गया, कहीं राखी हो कि गिर गए तो क्यों खराब कर दिया हमारा कुर्ता, कहने लगते हो। तो इसका मतलब जो दिया लेकिन वहाँ सम्यक दान नहीं है, वहाँ अपनत्व का भाव समाप्त नहीं हुआ। तो सम्यक जो दिया जाए उसकी ही संप्रदान, ये अन्वर्थ संज्ञा इसको बोलते हैं। संप्रदान माने अन्वर्थ संज्ञा, जैसा नाम वैसा काम बोलते हैं ना, जैसा नाम वैसा काम बोलते हैं। इसका मतलब जैसा नाम वैसा उसका अर्थ। देखो इतना संप्रदान, इतनी बड़ी संज्ञा की गई तो उसका अर्थ भी तो उसी तरह होना चाहिए। इसीलिए इसका मतलब है सम्यक जो दान है उसको संप्रदान बोलते हैं। संप्र के बाद दान है। देखो सम भी उपसर्ग, सम भी अच्छी जहाँ होता है वहीं लगाया जाता है, प्र भी अच्छी जगह जहाँ होता है वहीं लगाया जाता है। तो ये संप्रदान माने सम्यक दान। तो सम्यक दान स्वसत्व निवृत्ति पूर्वक परसत्वोत्पादकम, स्वसत्व निवृत्ति पूर्वक परसत्व का उत्पत्ति करा देना ही सम्यक दान है। स्वसत्व की निवृत्ति, ये हमारा है, इसके इस भाव, इस प्रकार का जो भाव है वो निवृत्त हो जाए और ये उसका है ये भाव उत्पन्न हो जाए, वही है दान, सम्यक दान। समझ गए? स्वसत्व माने स्वत्व का, स्व का, स्व माने वस्तु है, हमारा वस्तु है, ये भाव की निवृत्ति हो जाना और दूसरे का है ये भाव उत्पन्न हो जाना। ये उसका है, अब तब से क्या हो जाए, ये उसका है। गौ को दे दिया दान, बांधिए ये, ताकि गौ किसकी है, तो गौ अमुक पंडित जी की है बोलोगे ना। उसके पहले जब आ रहे थे तो किसकी गौ क्या बोलते थे, हमारी गौ है। तो अपनी अपना जो है अपनी वस्तु है, हमारी गौ है, ये भाव समाप्त हो करके दूसरे की गौ है ये भाव उत्पन्न होना ही क्या है, दान है, सम्यक दान। समझ में आई बात? तो चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से चतुर्थी विभक्ति होती है। सूत्र याद कर लेना, चतुर्थी संप्रदाने, चतुर्थी संप्रदाने। ठीक है, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। कहाँ होती है चतुर्थी विभक्ति? संप्रदान में होती है। यद्यपि चतुर्थी विभक्ति करने वाले तो और भी सूत्र हैं, लेकिन अभी यहाँ समझ लो चतुर्थी संप्रदान है, जहाँ सम्यक दान होगा यही सूत्र करेगा बस। और क्या रहने पर दान नहीं है और किसी कारण से चतुर्थी करने वाले सूत्र तो और भी हैं, है ना। तो चतुर्थी संप्रदान सूत्र। अब यहाँ राम शब्द है, राम शब्द के चतुर्थी विभक्ति, राम शब्द से चतुर्थी विभक्ति करनी है तो हम किस सूत्र से करेंगे? चतुर्थी संप्रदाने। और उससे चतुर्थी विभक्तियां प्राप्त हो गए। चतुर्थी विभक्ति में से तो 3 वचन आते हैं, क्या एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों प्राप्त हो गए। तो हम क्या करें? तो हमको तो एकत्व संख्या बतानी है, इसीलिए एक द्वैकयोर द्विवचन एक वचन सूत्र के द्वारा एक वचन ले आते हैं। तो क्या बन गया? राम ङे। चतुर्थे के एक वचन क्या ङे है, तो बन गया राम ङे, राम ङे। राम ङे हो गया। अब यहाँ ङे में जो ङकार है उसकी हलंत्यम से इस संज्ञा करोगे क्या? इस संज्ञा करनी है, किस सूत्र से करोगे? लसक्वत अद्धिते, क्योंकि हलंत्यम तो अंतिम हल हो तब इस संज्ञा करता है। यहाँ हलंत्यम से इस संज्ञा नहीं करने, किससे करनी है? लेकिन लोप करेगा वही। इस संज्ञा करने वाले सूत्र भले अलग अलग हो
लेकिन इस संज्ञा होने के बाद जो लोप करता है वो सूत्र अकेला ही है, तस्य लोपः। क्या सूत्र है? तस्य लोपः। ठीक है, तस्य लोपः उसके क्या करता है? इस संज्ञा करता है। क्या? तस्य लोपः लोप करता है। तो क्या बचा? ए बचा। ये मतलब ङे भले सूत्र बोल रहा है, ङे के स्थान पर यह आदेश होता है, लेकिन करना क्या है? ए के स्थान पर अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थ से उपस्थिति है। अनुबंध यानी होने लायक हो तो अनुबंध करने के बाद ही उसके स्थान पर कार्य किया जाता है। वो अनुबंध सहित निर्देश क्यों न हो, लेकिन अनुबंध यदि हो, अनुबंध माने इस संज्ञा हो करके यदि लोप हो प्राप्त है तो पहले उसकी इस संज्ञा कर देना है, लोप करना है, लोप करने के बाद जो बचेगा उसी के स्थान पर आदेश करना है। ठीक है, चलिए भले ङे यह बोल रहा है, ङेर यह बोल रहा है, लेकिन ङे के स्थान पर यह नहीं करना है। अभी तो ङे में जो ङकार है उसकी पहले लसक तद्धिते से संज्ञा करेंगे, उसके बाद तस्य लोप से लोप करेंगे, ये बचेगा। ये होने के बाद सूत्र लगाओगे ङेर यह रस्व अकारांत अंग से पर में विद्यमान। क्या? रस्व अकारांत अंग से पर में विद्यमान। ङे माने ङे संबंधी ए के स्थान पर यकार आदेश होता है। कर दो यकार आदेश, हटाओ ए को, उसकी जगह पर यह बैठा दो, तो क्या बन गया? राम य, राम य बन गया, बना। अब राम य बन गया, अब हमको रामाय बनाना है। कैसे बनेगा? तब बनेगा जब राम में मकारोत्तरवर्ती आकार को दीर्घ करेंगे, है ना। मकारोत्तर, राम में मकारोत्तरवर्ती आकार को जब हम दीर्घ करेंगे तभी रामाय बनेगा। तो दीर्घ करने वाले सूत्र आपने कितने पढ़े अभी तक? एक पढ़े अकसवर्णे दीर्घ, एक पढ़े प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, एक पढ़े सुपीचा। तीन सूत्र पढ़े ना कि और भी पढ़े थे? तो 3 सूत्र पढ़े। अकसवर्णे दीर्घ आपने पढ़ा, तो अकसवर्णे दीर्घ यहाँ लग सकता है? नहीं लग सकता, वो तो सवर्ण चाहिए, तो अकसवर्णे दीर्घ तो नहीं लग रहा है। ठीक है, अब बचा कौन? प्रथमयोः पूर्व सवर्ण लग सकता है? नहीं लग सकता है। क्यों? प्रथमा द्वितीय विभक्ति में ही लगता है, यहाँ प्रथमा द्वितीय विभक्ति है ही नहीं, तो भी नहीं लगा। तो आया सुपीचा, तो फिर सुपीचा लगाना है। सुपीचा क्या कहता है? सुप पर में रहने पर करता है, तो यहाँ भी सुप परे है। कहाँ है? यह तो आदेश है, सुप तो था ये वाला जो ये है वो सुप है। यह कहाँ आता है सुप में कि सुप हो गया? कौन कह रहा है सुप है? सु औ जस अम और सस टाभ्याम भेष ङेभ्यम भ्यस, ये तो आदेश है। आदेश को वही कहेगा क्या? अब कोई कहेगा किसी महंत है, महंत की जगह पर दूसरे आके बैठ गए, पहले क्या थे? रामानंद थे, बाद में श्यामानंद आकर के बैठ गए उनकी जगह पर उस गद्दी पे। कह के श्यामानंद बैठे, कौन है? रामानंद है, बोलेगा क्या? वही है बोलेगा। पहले जो बैठे थे वही है ये बोलेगा कि दूसरे हैं? दूसरे। तो एक ही जगह पर यह आया, तो जब वर्ण ही अलग है, ये वर्ण अलग है, यह वर्ण अलग है, तो कैसे वही हो सकता है? इसका मतलब सुप नहीं है, फिर कैसे करोगे दीर्घ? तो ये भी नहीं लग पा रहा। तो क्या अकसवर्ण दीर्घ भी नहीं लग रहा, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण भी नहीं लग रहा, और सुपीच भी नहीं लग पा रहा है, तो क्या करें? तो कहते अब इसको लगाने का उपाय करना पड़ेगा। लगाना तो इसी को है, सुपीच को ही लगाना है, लेकिन कुछ उपाय करने पड़ेंगे तब लग पाएगा। कुछ ऐसा उपाय करेंगे ताकि ये लग सके। वो उपाय के लिए आ गया स्थानिबदादेशो नल विधौ। समझ गए? आया बदादेशो नल। बैठो बैठो जाओ, यहाँ वो नहीं है, आसानी नहीं रखे आज। हाँ ठीक है, क्या आया? स्थानिबदादेशो नल विधौ सूत्र आ गया। अब इसको अच्छी तरह से समझो। स्थानिबदादेशो नल विधौ क्या काम करेगा? वो ये काम करेगा, यह को भी सुप बना देगा। सुप नहीं है इसीलिए नहीं लग रहा है ना,
सुप पर में कहता है या सुप पर में नहीं है, क्योंकि यह सुप में, सुप माने प्रत्याहार, सुप प्रत्याहार में तो क्या है, प्रथमा विभक्ति के एक वचन से सप्तमी बहुवचन के क्या सप्तमी के बहुवचन तक जो है वही सुप है। इनके अंतर्गत यह है नहीं है। इसका स्थानीय भले सुप था, लेकिन ये तो सुप स्वयं नहीं है, तो फिर चाहिए हमको सुप पर में, सुप नहीं है तो क्या करेंगे, तो स्थानीय बदादेशो नल विदो क्या करेगा, यह को सुप बना देगा। इसमें इतने सामर्थ्य है ना, वो समर्थशाली है, जो नहीं है उसको वो बना देता है। ये भी बड़ी कला है कि नहीं, जो नहीं है उसको वो बना देना। आजकल तो जो स्त्री नहीं है उसको स्त्री, पुरुष है उसको स्त्री बना देते हैं, जो स्त्री है उसको पुरुष बना देते हैं कि नहीं। ऐसे वैज्ञानिक आ गए ना, स्त्री को पुरुष बना देते हैं, पुरुष को स्त्री बना देते हैं। जब संसार में ऐसा हो सकता है तो हमारे पाणिनि जी ऐसा सूत्र नहीं बना सकते क्या? वो किसी से कम है? वो कम वैज्ञानिक है क्या? तो वो भी ऐसा बना देंगे कि क्या, जो नहीं है सुप उसको सुप बना देते हैं। तो यह को सुप बना रहे हैं, स्थानीय पदादेशो नल विदो सूत्र के द्वारा उसको सुप बना दे रहे हैं। कैसे, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आदेश स्थानीवत। पहले कह दिया आदेश क्या हो जाता है, स्थानीवत होता है। इसका मतलब स्थानीवत होने का मतलब समझते हो, आदेश में स्थानीय वृत्ति धर्म का अतिदेश करता है। स्थानीवत ऐसे हो जाएगा, जो स्थानीय नहीं है वो स्थानीवत कैसे हो सकता है? स्थानीवत तब होता है जब स्थानीय में रहने वाला धर्म आदेश में भी हो, तब स्थानीवत हो सकता है। कब होगा? कहेंगे सत्यम सब क्या राम प्रताप की तरह है। कहते तरह कैसे है भाई? तो कुछ कारण बताना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसे धर्म बताने पड़ेंगे, तो जो क्या है तुम्हारे में जो रहते हो उसमें रहे, उसमें रहते हो रहे, तब होगा। धर्म के कारण ही समानता होती है, नहीं तो नहीं होती। ठीक है, तो उसी तरह ये कह रहे हैं, क्या करेगा? ये करेगा स्थानीय में रहने वाला जो धर्म है उस धर्म का अतिदेश आदेश में करेगा। इसको बोलते हैं आरोप। आरोप करते हैं, कहते हैं वास्तविक नहीं है वो धर्म, वास्तव में उसमें नहीं है, दूसरे में रहने वाला जो धर्म है उस धर्म का अतिदेश, स्थानीय में रहने वाला जो धर्म है उस धर्म का अतिदेश क्या हो जाता है? आदेश में कर दिया जाता है। अब बताओ स्थानीय कौन सा है? ये बोलो, ये संबंधी तो ये है, उसमें कौन सा धर्म बैठा है? अस्तो बैठा है, एत्तो बैठा है और सुप्तो बैठा है। सुप्तो बैठा है, सुप है तो सुप्तो बैठेगा कि नहीं बैठेगा? एत्तो भी है, क्योंकि ये है उसमें एत्तो धर्म रहेगा। अच है, अच प्रत्याहार में आता है, उसको अच कह सकते हैं, इसीलिए अस्तो धर्म बैठा है। सुप है ये, इसीलिए सुप्तो धर्म बैठा है। तो तीन तीन धर्म बैठे, तो हमको चाहिए क्या? हम तीन में से हमको जो धर्म अतिदेश करना है वही ना करेंगे। हमको अतिदेश क्या करना है? सुप्तो का अतिदेश कर देना है। कहाँ? य में, ये में बैठा हुआ जो सुप्तो धर्म है उसका अतिदेश कहाँ कर देंगे? एकार में चला गया, इससे सुप्तो वहां। अब जिसमें सुप्तो चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? सुप्तो किस में रहता है? सुप में। जब सुप्तो धर्म हो गया तो समझ लो सुप है। जैसे मान लो ब्राह्मण क्यों कहते हैं? ब्राह्मणत्व है इसीलिए ब्राह्मण कहते हैं। यदि ब्राह्मणत्व न रहे वो ब्राह्मण नहीं है। ये मत समझो कि ब्राह्मण क्यों है ब्राह्मण, तो क्या ब्राह्मणत्व के कारण है। ब्राह्मणत्व के कारण वो ब्राह्मण है, क्षत्रियत्व के कारण वो क्षत्रिय है। समझ गए? उसी तरह सुप क्यों है? सुप तो धर्म होने के कारण सुप है। तो यह सुप क्यों नहीं था? क्योंकि उसमें सुप तो धर्म नहीं था, इसीलिए सुप नहीं था। इस सूत्र ने क्या कर दिया? जो नहीं है उसको बैठा दिया, उसमें सुप्तों को बैठा दिया। जो जब बैठा दिया तो सुप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
तो सुप हो गया। अब बात समझ में आ रही है भाई? ब्राह्मण ऐसे नहीं बोलते, यदि ब्राह्मण तो उसमें नहीं है वो ब्राह्मण नहीं। केवल जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होता, केवल जन्म लेने मात्र से ब्राह्मण नहीं होता, उसमें ब्राह्मणत्व तो होना जरूरी है। कोई कह देता हम ब्राह्मण है, काहे को ब्राह्मण हो? कुछ शराब पिए के पड़ा रहता रोड पे और कुछ एक वेद का मंत्र नहीं आता, कहाँ से ब्राह्मण हो गया? एक कुछ संस्कार है नहीं, ब्राह्मण है। ये सब ब्राह्मणत्व, ये सब होना, वेद का अध्ययन होना, ये सब ब्राह्मणत्व है। ब्राह्मणत्व माने ब्राह्मण का जो कर्म है, ब्राह्मण का जो कर्म है वो होना जरूरी है, तभी ब्राह्मण है। समझ गए? उसी तरह तो ब्राह्मणत्व होना ही ब्राह्मण होने में क्या है? हेतु है। ब्राह्मणत्व ही ब्राह्मण होने में हेतु है। ब्राह्मणत्व नहीं है तो ब्राह्मण नहीं है। यहाँ वो रख दिया करो, ऐसे कर दिया करेंगे, भग जाए। ठीक है, कल से। हाँ ठीक है। ब्राह्मणत्व होने के कारण उसी तरह यह सुप इसीलिए नहीं था क्योंकि इसमें सुप तो नहीं था। देखो लेके चला गया। हाँ बंद कर दो, जाओ छोटे उसको, अब तो कोई आने वाला भी नहीं होगा, बंद करके आओ। हाँ ठीक है। हाँ सुप्तो, जिसमें सुप्तो रहेगा उसको क्या कहते हैं? सुप कहते हैं ना। तो य में य को सुप क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसमें सुप तो नहीं था। तो इसने स्थानीबद्ध होता है, कहने का मतलब क्या? स्थानीय में रहने वाले धर्म का अतिदेश कर देता है, तब न स्थानीबद्ध हो जाएगा। तो स्थानीय में रहने वाला कौन सा धर्म है? जो हमको चाहिए। तुम कहोगे अस्तो अतिदेश करे, हम उसकी जरूरत ही नहीं, क्यों करेंगे? है तो उसमें एक तो भी है, उसकी क्यों करेंगे? हमको जिसके कारण सूत्र नहीं लग रहा है, कौन? सुपीचा किसके कारण नहीं लग रहा है? सुप न होने के कारण से नहीं लग रहा है। तो हमको क्या चाहिए? सुप चाहिए। तो सुप चाहिए तो हम जो चाहिए उसका ना अतिदेश करेंगे। समझ में आई बात? तो हमको क्या पूजा कराने के लिए ले जाना है, गृह प्रवेश कराना है, तो हम किसको ले जाएंगे? बहुत सारे बैठे हैं पंडित, तो हमको सबको क्यों ले जाएंगे? जो जानता होगा उसी को ले जाएंगे। कहेगा कि उसको क्यों नहीं ले गए? तो क्या उनको आता ही नहीं कराने, तो काय को ले जाएंगे? यही ना बोलेगा। तो उसी तरह जिस हमको चाहिए सुप, जो इसमें सुप तो होगा वही धर्म ले जाएंगे। तो इसीलिए सुप तो का अतिदेश हो गया किसमें? या में अतिदेश हो गया, तो यह भी अब सुप हो गया। सुप हो गया, नहीं था अब सुप हो गया ना। अब लगा दो सुपीचा, सुप हो गया। यह रस्व अकारांत अंग हो गया राम, दीर्घ कर दो, बन गया कि नहीं? राम आया। अब आगे की बात थोड़ी समझो। न तो स्थान्यलाश्रय विधौ, अब ये सबसे कठिन वाला है, लेकिन यहाँ आप लोगों को उतना कठिन उसमें जाएंगे नहीं, हम आसानी से बता देंगे। वो सब करने लगेंगे तो फिर दिक्कत है। अब देखो, देखना ये है हम जिस धर्म का अतिदेश कर रहे हैं, क्या? जिस धर्म का हम आदेश में अतिदेश कर रहे हैं, वह धर्म यदि एक वर्ण मात्र में रहने वाला होगा, क्या माने? स्थानीय रूप एक, स्थानीय एक वर्ण में रहने वाला होगा, तो उस धर्म का अतिदेश नहीं कर सकते। अतिदेश तो कर रहा है, लेकिन तब करेगा जब वह धर्म जिसका हम अतिदेश कर रहे हैं वह धर्म क्या हो? स्थानीय रूप एक अल मात्र में रहने वाला न हो। स्थानीय रूप एक अल मात्र में रहने, एक अल मतलब एक वर्ण, स्थानीय रूप एक वर्ण अर्थात एक स्थानीय में केवल रहने वाला धर्म होगा तो अतिदेश नहीं होगा। मात्र शब्द दे रहे हैं, बोल रहे हैं, इसको ध्यान रखना है ज्यादा। एक स्थानीय मात्र, एक स्थानीय, एक वर्ण रूप स्थानीय मात्र में रहने वाला धर्म नहीं होना चाहिए। समझे? नहीं होना चाहिए। समझो, अब सुप्तो एक, ये स्थानीय है ना, एक है कि नहीं? एक है।
उसी में बैठा ना धर्म। तो एक स्थानीय रूप वर्ण मात्र में बैठा कि नहीं? केवल एक वर्ण में बैठा ना, ए में। पहले ङे होता तो चलो ए था, दो में बैठा हुआ था, एक स्थानीय रूप वर्ण में नहीं था, चलता। लेकिन यहाँ किस में आपने किससे अतिदेश किया? ये से। इसका ये तो एक वर्ण है, तो इसका मतलब आपने जो धर्म का अतिदेश किया स्थानीय से, वो स्थानीय एक है कि अनेक? एक है। इसका मतलब क्या हुआ? वो धर्म, सुप्त धर्म एक वर्ण में रहने वाला धर्म हुआ, तब तो अतिदेश नहीं हो सकता। तो हमने कहा वर्ण मात्र बोल दे रहे हैं। चलो यहाँ तो एक में रह रहा है, भ्याम में रह रहा है कि नहीं? भ्याम में रह रहा है कि नहीं? हाँ, भ्याम में सुप्त है कि नहीं है? वहां कितने वर्ण में बैठा है? कई वर्ण में बैठा है। इसका मतलब हुआ ये जो सुप्त धर्म केवल एक वर्ण मात्र में रहने वाला धर्म नहीं है। रहता है, ठीक है, एक वर्ण में भी रहता है, अनेक में भी रह रहा है। तो हमको चाहिए क्या? कहीं पर भी रहे, केवल एक वर्ण में रहे, तब कहा जाता क्या? एक वर्ण मात्र में रहने वाला, मात्र एक वर्ण मात्र में रहने वाला धर्म, तब कहा जाएगा वो केवल एक वर्ण में ही रहता हो। जहां भी रहे, जहां कहीं भी रहे, केवल एक वर्ण मात्र में रहे, तभी होगा निषेध। ये तो एक में भी रह रहा है, अनेक में भी रह रहा है ना। इसका मतलब अल वर्ण मात्र धर्म नहीं हुआ, एक वर्ण मात्र में रहने वाला धर्म नहीं हुआ। एक वर्ण मात्र में रहने वाला धर्म तब कहा जाता जब एक वर्ण में ही रहता। जब भ्याम में भी रह रहा है तो कई वर्ण में भी रह रहा है। इसका मतलब एक वर्ण मात्र में रहने वाला धर्म नहीं है। जैसे मान लो क्या, राधा मुकुंद गुरुकुलम में रहता है सत्यम, और हरिदेव में भी रहता है, बोल दिया। तो हरिदेव में रहने वाला नहीं चाहिए बोला, और हरिदेव में मात्र जो रहता वो नहीं चाहिए। में अंतर समझ में आ रहा? हरिदेव में रहता है और हरिदेव मात्र में रहता है। तो इसका मतलब हरिदेव मात्र में मतलब तुम हरिदेव मात्र में नहीं रहते हो, 1-2 घंटे यहाँ करके भी बैठ जाते हो। तो हरिदेव मात्र में जो रहता है उसको भंडारा खिलाना है बोल दिया, तो कहा कि वो हरिदेव मात्र में नहीं रहता हो, तो राधा मुकुंद गुरुकुल में भी रह जाता है। हाँ, तो उसी तरह देखो ये वर्ण कैसा होना चाहिए? एक वर्ण मात्र में रहने वाला। इसका मतलब अनेक वर्ण में कहीं भी रहना नहीं चाहिए। अलाश्रय, अल माने अल, एक वर्ण, ये अलाश्रय माने अल का आश्रय, एक अल को आश्रय करके रहने वाला धर्म नहीं होना चाहिए। तो सुप्तो जो है केवल एक अल को आश्रय करके ही नहीं रहता, एक अल में भी रहता है, अनेक अल में भी रहता। अल का मतलब वर्ण, एक वर्ण में भी रहता है, अनेक वर्ण में भी रहता है। इस कारण से क्या होगा? अनल विधो निषेध नहीं करेगा। इसका मतलब अतिदेश हो जाएगा। जैसे हमको एक अल मात्र में रहने वाला वर्ण है, जैसे मान लो अस्तो। अस्तो क्या है? एक वर्ण मात्र में रहने वाला धर्म है कि नहीं? तुम तो कहोगे 9 में रहता है, कहाँ एक वर्ण में रहता है, यही कहोगे। भाई अनेक में रह रहा है, लेकिन एक एक में अस्तो बैठा है। अ में अस्तो, ये नहीं कि 9 में मिलाकर के इतना बड़ा अस्तो बैठा है, तब ज्यादा में बैठा बोला जाता। अ में भी अस्तो बैठा है, कहाँ एक एक में बैठा है। अ में अस्तो बैठा है, ई में अस्तो बैठा है, री में अस्तो बैठा है, रे एक एक में बैठा है कि नहीं बैठा? ब्राह्मणत्व तो किस में बैठा है? एक एक ब्राह्मण में बैठा है। ये अनेक में, ये इतना, ये दोनों में मिलकर के इतना लंबा ब्राह्मणत्व तो बैठा है, इतने में मिलकर के ब्राह्मणत्व तो बैठा है, तब तो कहेंगे अनेक में बैठा है। अनेक में रहता है लेकिन एक एक में रहता है। अनेक में इतना बड़ा फैल करके बैठता तो दिख जाता हमको, एक एक में बैठा है। क्षत्रियत्व एक एक में बैठता है, वैश्यत्व एक एक में बैठा है,
शूद्रत्व एक है, इसका मतलब एक एक में रहने वाला है, समझ गए? तो इसका मतलब क्या हुआ, अस्तु तो एक एक वर्ण में रहने वाला धर्म है, लेकिन सुप तो देखो सु कहाँ बैठा है, सु में, औ चलो एक वर्ण है, अस अ और स में मिल करके बैठा है, ये नहीं अ में अलग सुप तो है, स में अलग सुप तो है क्या, अ स दोनों में मिल करके बैठा है, इसका मतलब अलमात्र वृत्ति, इसीलिए इसका क्या होगा, अतिदेश हम कर सकते, यदि एक एक में रहने वाला होता तो अतिदेश न होता। ये अनेक में भी रह रहा है, एक में भी रह रहा है, हमको क्या चाहिए, एक मात्र में रहने वाला हो तब अतिदेश नहीं करना है, एक मात्रा में, कहीं पर भी अनेक में न बैठता हो, यदि कहीं अनेक में भी बैठ रहा है, कहीं एक में भी बैठ रहा है, तो उसको क्या कहेगा, अलाश्रय विधि नहीं कहा जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, अनलाश्रय विधि कहा जाएगा। तो इसीलिए अतिदेश हो गया, सुप्त का अतिदेश यह में हो गए तो यह सुप हो गया, सुप परे मिल गया, और सुप पीछे से कर दो दीर्घ, तो बन गया रामाय। आया समझ में? अब इतने किसी को बता दोगे तो समझ जाएगा, बढ़िया से समझ लिया है, लेकिन इसमें और बहुत कुछ है, इसमें तो शास्त्र है, इसमें तो लगभग लगता है 2-3 महीने ही चल सकता है अगर इसको कर लिया जाए, बहुत परिष्कार है। थानि रूपो यो अल थान्य वैभो यो अल तद्वृत्तियो धर्म तद्धर्मावच्छिन्नोद्देश्यता के कार्य कर्तव्य आदेशः स्थान वृत्ति धर्मवान न भवति, ये इसका अर्थ है। इतना अर्थ होने के बाद फिर इसमें दोष आता है, फिर बढ़ाया जाएगा, फिर बढ़ाया जाएगा, तो कई कोटियां हो जाती है। तो आप लोगों को अभी इतने ही समझो, समझ में आया हमने जितने बताया कि नहीं आया? आया समझ में? तो आगे क्या है, अब क्या है, बहुवचने जगत, रामाय और रामाभ्याम तो पहले ही है, रामाभ्याम, अब आओ रामेभ्य, क्या आया, रामेभ्य, रामाय आ गए ना, आया आपको समझ में? हाँ, अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कैसी पढ़ाई हो रही है यहाँ? तो इतने दिन तक नहीं आए, आज छोटे बच्चे कहाँ चले गए जो जिनको किए, कोई नहीं आया। हाँ? तो वही है, तो क्या को बताना है भाई, राम भ्याम, हाँ, से पीछे से दीर्घ कर दो ना, नहीं बताया, तृतीया माने तृतीया में नहीं बताया, हाँ, अच्छा चलो, राम भ्याम है, सुपीछे से दीर्घ कर देना, अदंत अंग हो गए राम, उसको दीर्घ कर दो, रामाभ्याम। ये आदि सुप, देखो ये आदि सुप बोलता है, यहाँ कौन है, भ, वह आदि में ऐसा सुप क्या है, भ्याम नहीं बताया, यहाँ कौन है, यहाँ आदि में है ऐसा सुप, तो कौन है, यहाँ में कौन आता है, यहाँ प्रत्यार में भ, वो आदि में ऐसा सुप कौन हो गया, भ्याम, रस्व अकारांत अंग कौन हुआ, राम, उसको दीर्घ कर दो, रामाभ्याम। अब यहाँ पर भी यह आदि तो है, आदि में यह है, बाद में अ है, तो यह आदि है, सुप नहीं था, अशुभ भी हो गया। तो चलो बहुवचन, राम भीष, राम भीष, ये क्या भीष बोल दिया, भैस, राम भैस, राम भैस। अब हम जैसे बता रहे हैं ऐसे बताया करो दूसरे को, रामो। अब इसके बाद फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, हाँ, हाँ, बहुवचने झल्लेत, बहुवचने, इसका महत्व ही नहीं समझते ना, व्याकरण का महत्व क्या है किसी को समझ नहीं। बहुवचने
सप्तमेक वचनांतम झली सप्तमेक वचनांतम एत। तुम्हारे साथ दो आते थे, आज चले नहीं आए? क्या बोले? नहीं जाना है। हाँ, तैयारी करना पड़ता है, पूछते हैं। हाँ, क्यों नहीं आए? दिल्ली गया जो लंबा वाला, काहे को गया? हाँ, अब वहीं रहेगा? दिल्ली कहाँ? देखो, लोगों को क्या करते रहो, केवल पढ़ाओ, उनसे कुछ भी पूछो मत, कुछ भी मत करो, केवल सुनाते रहो, वहाँ लोग बहुत हो जाएंगे। तो एक दिन थोड़ा सा करो, क्या हो लगता है कि वो तो पूछेंगे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। वो अपने को समझता है कि बड़ा हम योग्य हैं, जब पूछ दिए तो नहीं सुना पाएगा, तो तब उसी को देखने लग जाते हैं। तो समझते हैं, तो ऐसा हो जाता है। लोग ऐसे ही, केवल पूछो मत, खूब कहो, उनको खूब कर दो, तो खूब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसे पढ़ाई से काम नहीं ना है। चलो अब युवराज भी कितने साल पुराना है, देखो अब उसको जो है, हाँ, हमारा शिष्य का शिष्य है ये तो। हम तो दादा गुरु हैं। हाँ, इसके अब तो हम तो गुरु ही हो गए नहीं। हाँ, चलो बीच में इसीलिए हम कहते हैं कि अब थोड़ा वो वाला समझे हो ना, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, इसीलिए बीच में हम क्या करते हैं, पढ़ाने वाले का यही होता है, करते रहो पढ़ाते रहो, बीच में कुछ नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, उब जाएगा। तो बीच बीच में थोड़ी सी सब्जी बनाते हो तो मसाला चाहिए ना कुछ। हाँ, चलो, बहुवचने झल्लेत, बहुवचने झल्लेत, बहुवचने सप्तमेक वचनांतम झली सप्तमेक वचनांतम एत प्रथमैक वचनांतम त्रिपदमिदं सूत्रम। ह्रस्व अकारांत अंग को एकार आदेश होता है। ह्रस्व अकारांत अंग को एकार आदेश होता है झलादि बहुवचन सुप पर में रहने पर। झलादि बहुवचन सुप पर में रहने पर ह्रस्व अकारांत अंग को एकार आदेश होता है झलादि बहुवचन सुप पर में रहने पर। ठीक है, ह्रस्व अकारांत अंग को एकार आदेश होता है, तो अलुंत्य से लगाते तो अंत्य को होता है। ठीक है, वो उस पर भी बोल देना, जैसे सुपीचा भी अदंत अंग को दीर्घ करता है, तो क्या करेंगे, वहां भी अलुंत्य से लगा करके अंतिम को दीर्घ, ये ध्यान रखना, हम बोलना भूल गए, आप लोगों को ध्यान, आप लोग पूछते तो हो नहीं इतना, अदंत अंग को दीर्घ कर रहा, अंग को दीर्घ आदेश कर दोगे क्या? तो अलुंत्य से लगा करके अंतिम जो अकार है उसको करना है। ठीक, ये ध्यान रखना। तो यहाँ आप आइए, बहुवचन राम क्या है, भ्यस, राम भ्यस है। अब क्या करना है आपको, अदंत अंग, ह्रस्व अकारांत अंग है राम, ह्रस्व अकारांत अंग है राम, उसको एकार होता है, तो क्या करोगे, अलुंत्य से लगा करके यहाँ पर भी मकारोत्तरवर्ती जो अकार है उसको ये करो, रामे बन गया। उधर क्या चाहिए आपको, झलादि बहुवचन सुप चाहिए, झल आदि में हो, बहुवचन हो और सुप हो। भिस क्या है, सुप है, क्योंकि सुप प्रत्याहार में आता है, भिस है। बहुवचन है, ये भी पता है बहुवचन है, एक वचन द्विवचन तो है ना, बहुवचन है। और झलादि है, झलादि क्यों है, इसीलिए है क्योंकि भाव झल प्रत्याहार में आता है,
वो उसके आदि में बैठा है, इसीलिए झलादि है। तो झलादि बहुवचन सुप क्या हो गया? भ्यस हो गया, एकार हो गया, रामे भ्यस। अब भ्यस की भी विभक्ति संज्ञा करके सकार का लो हलंत्यम से इस संज्ञा उसका न विभक्त तुष्मा से रुक गया, अभी ध्यान देना। तो अब सकार का रुत्तो विसर्ग रू हो गया, उसको विसर्ग हो गया तो बन गया रामेभ्यः। है समझ में? रामेभ्यः। ठीक, आज इतना ही करें, क्योंकि राम शब्द में ज्यादा करोगे ना, इसको अच्छे बहुत बताएं, आगे फिर गाड़ी चलेगी तेज गति से। अब इसका पूरा तैयार, पूरा जब राम शब्द पूरा हो उस दिन हमको जो है सूत्र वृत्ति अर्थ सब कुछ सुना दो, तो अच्छा लगेगा। आज वो दोनों तो चले गए हैं, हाँ, दोनों बच्चे जो आते थे ना चले गए, गोवर्धन। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ